Welcome back to my students and my friends. Today's lecture is Information Services, Lecture 12. It is belongs to a hospital clinical pharmacy subject in D Farm second year. What is the meaning of ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस? नॉर्मली हम ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस को समझे तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस होता है कुछ भी रिसर्च हुई है या जर्नल मैगजीन्स में कुछ भी इंफॉर्मेशन आई है, कोई भी इंफॉर्मेशन आई है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स या ड्रग्स के अकॉर्डिंग, तो फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट को हेल्पफुल हो। अब द ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम देखें तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो वर्बल हो, ड्रग एंड ड्रग थेरेपी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तक कमिटीज के थ्रू, पेशेंट के थ्रू ये वर्बल होती है, रिटर्न के थ्रू भी पास होती है। अब DIC प्रोवाइड अ इन डेप्थ इन बेस सोर्सेज ऑफ क्यूरिसल ड्रग इंफॉर्मेशन टू मीट नीड्स ऑफ द प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस। इट्स मीन कोई भी इंफॉर्मेशन ड्रग के रिगार्डिंग या ड्रग के रिगार्डिंग आई है तो वो हेल्पफुल करती है फिजिशियन यानी डॉक्टर्स की प्रैक्टिसिंग को, फार्मासिस्ट की प्रैक्टिसिंग को, उसे इंक्रीज करने के लिए, उनकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ये हेल्पफुल होती है। अगर हम अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ें तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू टाइप की होती है, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स को भी हमने टू में क्लासिफाइड किया है, प्राइमरी, पेरिडिकल एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी सोर्स में क्या क्या आता है? प्राइमरी सोर्स में अगर हम पढ़ें तो ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, साइंटिफिक जर्नल, थीसिस एंड प्रोसीडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। इट्स मीन ये एक्चुअल में प्रोसीड हुई है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ये रिसर्च किया है और उसको किसी भी जर्नल पे पब्लिश किया है। थीसिस में पब्लिश हुआ है, थीसिस के टाइम रिसर्च होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो वो रिसर्च हुई है। अब प्राइमरी में देखें तो प्राइमरी में क्या होता है, दे टाइप कंटेन द रिपोर्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, यानी प्राइमरी में ओरिजिनल रिसर्च है। सेकेंडरी में क्या होता है, लाइक अ रिव्यू, यानी जो ओरिजिनल रिसर्च है, बहुत सारी ओरिजिनल रिसर्च को लेके एक रिव्यू टाइप बनाया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, वो सेकेंडरी होता है। ठीक है, नॉर्मली ये समझिए कि हमने एक एक्टिविटी ली, उस एक्टिविटी में बहुत सारे वर्क हो चुके हैं। ठीक है, वो अब उस एक्टिविटी में वो सारे वर्क को कंबाइन करके एक पब्लिश आया जो हमारा रिव्यू आर्टिकल कहलाएंगे, वो सेकेंडरी हो गया। लेकिन वो सारे रिसर्च जो हुए हैं वो प्राइमरी में आएंगे, जो एक्चुअल में रिसर्च हुए हैं। ठीक है, अब आता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट बुक दे रखी हैं, फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, US फार्माकोपिया एंड हर्बल फार्माकोपिया भी दे रखी है, जिसमें सारे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इंडियन फार्माकोपिया में आपके सारे ड्रग्स के बारे में होगी जो इंडिया में है, मोस्टली इंडिया में यूज होते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया में ब्रिटिश की है, US फार्माकोपिया में US की है। अब इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का नाम आपने सुना होगा, ये भी एक टेक्स्ट बुक है जिसमें बहुत सारी चीजें दे रखी होती है, डिसीजेज के बारे में दे रखा होता है, एनिमल्स के बारे में दे रखा होता है। इंसाइक्लोपीडिया हर फील्ड में यूज होती है। ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है? नॉर्मली अगर हम ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन समझें तो एक ये छोटी सी टेक्स्ट बुक है या फिर जनरल मान लीजिए, मतलब जनरल के अकॉर्डिंग या फिर मैगजीन में टाइमली कोई भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है जो हेल्पफुल हो रही है किसी भी पेशेंट के लिए, जो फिजिशियन फार्मासिस्ट पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पब्लिकेशंस होते हैं, वो उसे हम बुलेटिन बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें तो भी कोई भी मेडिसिन का रिसर्च हुआ है या कोई न्यू रिसर्च हुई है, किसी भी एनालिटिकल प्रोसीजर की रिसर्च हुई है, इसमें कुछ छोटे छोटे एब्स्ट्रैक्ट दिए होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में सारी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग अ रिसर्च, वो बुलेटिन होता है। बुलेटिन एक बहुत छोटी चीज है जिसके अंदर हमें इजीली समझ में आ जाए कि हाँ हुआ क्या है, क्या वर्क हुआ है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक में, सिर्फ 2 क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत स्मॉल टॉपिक है, ज्यादा लेंथी टॉपिक ये है नहीं, तो यही 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत स्मॉल। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।